बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस पहुंचे मौके पर अपने पुश्तैनी दुकान पर किराने स्टोर पर बैठे, जहां उन्होंने ग्राहकों को सामान भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, दुनिया की दौड़ में देश आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं कैलाश विजयवर्गीय ने दी। यही पत्रकारों को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म और दुकान का जन्म एक साथ हुआ है और आज दुकान और मुझे 60 वर्ष हो गए हैं। युवा मोर्चा से शुरू राजनीति के समय में मंत्री महामंत्री होने तक पुश्तैनी दुकान पर बैठते आया हूँ। ये पूरी कॉलोनी हमारी परिवार है और पारिवारिक संबंध पूरे ग्राहकों से निभाए जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने किसान विरोधी मुद्दा बनाया था और इस चुनाव ने यह साबित कर दिया, सारी सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब मोदी जी को किसान द्वारा अपना समर्थन दिया जा रहा है और उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। इसलिए उपचुनाव में भी सभी सीटों में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल रेगाम में भाजपा पीछे चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इससे पहले पृथ्वीपुर की सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार वहां भी बीजेपी ने झंडा लहरा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उसे देते हुए कहा कि इसके अलावा भी शर्मा और संगठन ने भी बहुत मेहनत की थी। वहीं खंडवा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर ने उपचुनाव जीत के पूर्व कैलाश विजयवर्गीय को फोन लगाकर आशीर्वाद लिया। ऐसा है कि कांग्रेस वहाँ पर एकदम ख़त्म हो गई है और निश्चित रूप से प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही वहाँ, मीडिया काफ़ी अच्छा उनको मदद भी कर रहा है, पर जनता के बीच में वोट में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। पर कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। अब प्रियंका जी की मेहनत कितने काम आएगी, अभी कुछ भी उस पर कमेंट करना जल्दबाजी है। पर इस देश की राजनीति में राजनीतिक पिकनिक करने वाले लोगों को के साथ जनता खड़ी होगी क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ या प्रियंका जी के साथ जनता खड़ी है। ऐसा वो पूर्व राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल के, वो भी लगातार आप पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, परिवार का कोई जब बड़ा व्यक्ति गाली भी दे तो उसको आशीर्वाद समझना चाहिए, हमेशा यही हमारे संस्कार है। और इसलिए जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कुछ भी बोले उसको आशीर्वाद ही मानना चाहिए। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था। और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीट थी, किसानों की सीट थी और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में, तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से एक आध दो बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो और बाकी पदाधिकारी भी, और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे देश में रुझान एनडीए की तरफ है और अभी तक के परिणामों में लग रहा है कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे जनता ने उसको नकार दिया। भाई साहब, माना जाए कि महंगाई को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। भाई साहब, बंगाल में भाई साहब बीजेपी। ज्ञानेश्वर जी सांसद महोदय, बधाई बधाई। मैंने तो टिकट देने के पहले ही आपको सांसद बोल दिया था।
सभी का धन्यवाद और बड़े भाई लोगों का आशीर्वाद से मोदी जैसी जीत हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी पर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी पर जो जनता का भरोसा विश्वास है, उस विश्वास को हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत पर खरा उतारने का काम किया है। चलिए बहुत अच्छा ज्ञानेश्वर जी। मैं तो पहले से आपको सांसद बोलता था, जनता ने मोहर लगा दी उस पर। भाई साहब जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। दिल्ली से काम कराना है भाई साहब। नहीं बहुत काम कराना। मैं तो दिल्ली बैठता ही हूँ। तुम्हारे क्षेत्र की जो भी समस्या हो, किसी भी मंत्री की, मेरे साथ चलना, मैं पूरे काम कराऊंगा। आपको साथ में चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। चलो, काम सारे जल्दी जितने पेंडिंग काम है लिस्ट बना लो, सारे मंत्रियों के चलेंगे अपन, ठीक है? जी भाई साहब, जी भाई साहब। फिर 5 साल के काम 2 साल में निपटाना भाई साहब। हाँ, निपटाएंगे। जी भाई साहब। ठीक है, बोले इधर हमें सब परंपरा जो है हर साल की तरह इस साल भी आगे तो मतलब आपने जो है। सबसे पहले तो दीपोत्सव की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत मंगलमय हो। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश विकास कर रहा है, इस दिवाली के बाद हम सारी महामारी से भी बचें और दुनिया की दौड़ में भारत बहुत आगे बढ़े, हर भारतीय आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष की तरह आप सब यहाँ पर आए। मैं अपनी किराने की दुकान पर बैठता हूँ और ये मेरी परंपरा है। मेरा जन्म और किराने की दुकान एक साथ हुई है, तो लगभग 60 साल से ऊपर हमारी दुकान को हो गया। और मैं हर वर्ष यहाँ बैठता हूँ। मैंने अपनी छात्र राजनीति की जब भी दुकान पे बैठता था, युवा मोर्चे की राजनीति की जब भी दुकान पे बैठता था, मंत्री रहा जब भी दुकान पर बैठता था, और आज महामंत्री हूँ तब भी दुकान पर ज़रूर आता हूँ धनतेरस और 14 को। तो हमारा जो दुकान है और ये पूरा कॉलोनी हमारा परिवार है, तो इसीलिए पारिवारिक संबंध हमारे ग्राहकों से हैं। और आज के दिन सब सामान भी लेते हैं और एक तरीके से दीपावली की एक दूसरे को बधाई हो। ममता जी के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ममता जी खुद पूर्व में कांग्रेस में रही है, योग कांग्रेस की पदाधिकारी रही है। कांग्रेस के चरित्र का प्रमाण पत्र देने का उनको अधिकार है या नहीं, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस देश के अंदर यदि किसी तानाशाह लीडर का जिसका बिल्कुल प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं हो, ऐसे लीडर का अगर नाम लिखा जाएगा तो उसमें ममता बनर्जी होगी। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र की प्रशंसा हो रही है, पर बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की हैसियत से कह रहा हूँ कि बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। भाई साहब, यूपी में प्रियंका गांधी जो है बहुत योगी सरकार का आरोप लगा रही है, बोल रही है कि 40% महिलाओं को मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूँ कि देश के किसान मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, प्रदेश में शिवराज जी के साथ। ठीक है भाई, धन्यवाद। टीएमसी में वापस से क्या हो रहा है बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। बंगाल में एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब सरकार बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी है। चुनाव परिणाम महंगाई कोई मुद्दा रहा है क्या? अभी तो आप परिणाम देख लीजिए। मैंने कहा कि विपक्ष के सारे मुद्दों को जनता ने नकार दिया और मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। राज्यों में भी, बिहार में जैसे दोनों सीटों पर एनडीए जीता, तो नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आसाम में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 सीटों पर जीत रही है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से
किसान 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 आदिवासी 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 खूब दुष्प्रचार किया कांग्रेस ने, पर आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसान भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये मोदी जी के नेतृत्व को और शिवराज जी के नेतृत्व को जनता ने मोहर लगाई। सर, ममता बनर्जी कह रही कांग्रेस